उस आक्रमणकारी को पकड़ने के लिए मैंने सेना की बड़ी टुकड़ी भेजी। शीघ्र ही वो आपके समक्ष होगा। और हो सकता है वो आक्रमणकारी आपने ही भेजा हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? इस संभावना में क्या अनुचित है? हो सकता है आपने मुझे अपने राज्य में संधि के लिए आमंत्रित कर मेरी मृत्यु की योजना बनाई हो। भूमि आपकी, लोग आपके, तो कदाचित ये निर्णय भी आप ही का हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप शाह? इस तुच्छ घटना से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये मात्र उन लोगों का कार्य है जो नहीं चाहते कि मगध और तक्षशिला के बीच में संधि प्रस्ताव पूर्ण हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती अंबी। राज, मुझ पर आक्रमण किसने किया, क्यों किया, ये मैं नहीं जानता, किंतु ये आपकी भूमि पर हुआ है। तो अब संधि होगी, किंतु बिना किसी शर्त के। और रहा प्रश्न आक्रमणकारी का, वो यदि मिल जाए तो उसे मैं स्वयं अपने हाथों से सबके सामने मारूंगा, ताकि आपकी प्रजा भी ये देख ले कि धनानंद के मार्ग में आने वाले के साथ क्या होता है। आर्य ने उस आक्रमणकारी को पकड़ लिया है। वो शीघ्र ही यहाँ आता होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन थी और वो मेरी सहायता क्यों करना चाहती थी। वो आर्य किसी भी क्षण उस लड़की को धनानंद के सामने ले जाएगा। मेरे कारण किसी निर्दोष को मृत्यु दंड मिले, नहीं स्थूल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी कोमल कलाइयां देखकर प्रतीत होता है कि इन्होंने कभी तलवार नहीं बल्कि चित्रकारी की तुलिका उठाई। और तुम्हारे कोमल पैर केवल मखमल की मुलायम कालीन पर ही चले। और वैसे भी क्रांतिकारी इस प्रकार की सुंदर पायल नहीं पहनते। सभी योद्धाओं को तुम्हारी भांति कठोर दिखने की कोई आवश्यकता नहीं, समझे? ये चौड़ी छाती, लंबे केश किसी बलिष्ठ अश्व के समान बुझाएं। तुम्हें क्या लगता है एक योद्धा दिखने के लिए इन सब की आवश्यकता है? संसार बदल गया है, किंतु तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम यहाँ से नहीं, किसी अंधेरी काली गुफा से आए हो। हाँ, तुम्हारा अनुमान सही भी हो सकता है, किंतु इस क्षण यही गुफा से आया व्यक्ति तुम्हारे प्राण बचा सकता है। इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ये सैनिक आगे से बाएं ओर मुड़ेंगे और तुम अचानक से दाईं ओर मुड़कर भाग जाना। और ये लो, ये रखो अपने पास। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं इन्हें संभाल लूंगा, ठीक है? सुनो, यही सही अवसर है। तुम भाग जाओ वहां से शीघ्र। ये लो। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सम्राट से डरती नहीं, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती हूँ। तुम्हारे शौर्य को मेरा शत शत नमन, किंतु तुम धनानंद की क्रूरता को कम आंक रही हो। और तुम मुझे कम आंक रहे हो। वो देखिए, सम्राट धनानंद आर्य उस आक्रमणकारी को लेकर आ गया है। देखा शाह धनानंद आपने,
हमने आपसे कहा था कि इस दोस्ती के पीछे हमारे इरादे नेक है। असल हमलावर आपके सामने है। अगर ये हमला हमने कराया होता तो हमारा जाबाज सिपाही आर्या इसे इतनी मेहनत से नहीं पकड़ता। जाबाज सिपाही, तुम सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं, असल जिंदगी में भी हमारे लिए खास साबित हो रहे हो। सम्राट, अब स्वयं अपने आक्रमणकारी को मृत्यु के घाट उतारना चाहते थे। समस्त है आपके, दे दीजिए दंड। मैंने इससे बड़ी मूर्ख और साहसी स्त्री आज तक नहीं देखी। उतारो इसको अश्व से। आज तुमने मुझे तुम्हारी सहायता करने दी होती। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। अपना मुख दिखाओ। सम्राट की आज्ञा का पालन हो। दूरधरा, राजकुमारी, दुर्धरा, दूरधरा, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरा ही प्रतिबिंब है मित्र सेल्यूकस। उसका व्यवहार और उसका व्यक्तित्व मेरे ही जैसा है। जब भी वो कहीं प्रवेश करती है तो सब चौंक जाते हैं। अब देखिए, अपने आते ही उसने आपकी सारी सेना अपने पीछे लगा ली। बड़ी ही चुलबुली और नटखट है मेरी बहना। क्या हुआ? आप सब रुक क्यों गए? उत्सव जारी रखिए मित्र सेल्यूकस। अब तो मेरी बहन भी इस ऐतिहासिक संधि की साक्षी बनेगी। आइए, अब इस संधि पर हम अपनी मित्रता की मोहर लगाते हैं। अब हमारी ओर से यह समझौता रद्द हुआ धनानंद। तुमने और तुम्हारी बहन ने मिलकर हमारे साथ खेल खेलना चाहा। तुम्हें क्या लगा तुम पूरा पौरव मुल्क ले लोगे, वो भी अपनी शर्तों पर, बिना अंबी कुमार और राजकुमारी दुर्धरा के निगाह के?
वो तो हमारा खास सिपाही वहां था। अगर वो आज तुम्हारी बहन को नहीं पकड़ता, यकीनन तुम्हारी ये चाल सही हो जाती। तुम्हें ये खेल नहीं खेलना चाहिए था धनानंद। ये तुमने उचित नहीं किया। तो ठीक है, कल का दिन युद्ध से आरंभ होगा और तुम्हारे अंत पर समाप्त। स्मरण रखना, कल तुम सबके जीवन का अंतिम दिन होगा। कौरव राष्ट्र तो क्या, ये तक्षशिला भी अब मेरा होगा। ये धरती यहीं रहेगी, किंतु इस धरती पर तुम्हारा नाम लेने वाला कल कोई नहीं बचेगा। अंततः मेरी और आचार्य चाणक्य की नीति सफल हुई। इन तीनों का अंत कर मैं रखूंगा अखंड भारत की नींव।